वेलकम बैक। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे और आपको बताएंगे वजीर आजम इमरान खान ने कहा है कि साबिक हुक्मरानों ने कर्ज लेकर हमें गुलाम कौम बना दिया है। वजीर आजम इमरान खान ने काबीना के इजलास में अरकान को मिनी बजट लाने की वजूहात से आगाह किया है और इस हवाले से खुलकर गुफ्तगू की। जराये के मुताबिक वजीर आजम ने इस दौरान साबिक हुकूमतों को भी आड़े हाथों लेते हुए कहा कि साबिक हुक्मरानों ने आलमी इदारों से कर्ज लेकर हमें गुलाम कौम बना दिया है। उन्होंने कहा कि आलमी इदारों के कर्ज और सूद वापस करने के लिए इन्हीं से कर्ज लेने पड़े हैं। दूसरी जानिब अपोजिशन ने हुकूमत की जानिब से मिनी बजट लाने के फैसले पर शदीद तनकीद का निशाना बनाते हुए एहतजाज का भी फैसला किया है। अब आपको बताएं, वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि आज दुनिया में बयानिया की जंग जारी है जबकि कौमी सलामती मईशत के साथ वाबस्ता है। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी ने फॉरेन सर्विस अकेडमी में प्रोफेशनल्स की पासिंग आउट तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि डिजिटल दौर के चैलेंजेस को जहन में रखें और टेक्नोलॉजी से फायदा उठाएं। बतौर सफारतकार अपनी सलाहियतों को निखारने के लिए कोशा रहें। वजीर खारजा का मजीद कहना था कि आप पाकिस्तान के दिफा की पहली लाइन का हिस्सा बनेंगे। आपको बेहतर वसाइल वाले मुखालिफिन के साथ दानिशमंदी से मुकाबला करना है। वजीर दाखिला ने कहा कि फारिकुल तहसील अफसरान को मुबारकबाद पेश करता हूं, ये वाकई एक काबिल फख्र लम्हा है। उनका कहना था कि हुकूमत बैरून मुमालिक मुकीम पाकिस्तानियों को इज्जत देने और इनकी खिदमत के लिए पुरअज़्म है। तालीम और तरबियत को मुल्क की बेलौस खिदमत के लिए बरोकार लाने की कोशिश करें। भारत की जानिब से एक बार फिर सिंध तास मुआहदे की खिलाफ वर्जी की गई है। आपको बताएं, जराये के मुताबिक दरियाए सिंध पर भारत की जानिब से 6 मुतनाज़ा मंसूबों की तामीर पर पाकिस्तान ने भारतीय इंडस वाटर कमीशन को अपने तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह किया। जराये का कहना है कि भारतीय इंडस वाटर कमिश्नर PK सक्सेना की मार्च 2022 में आमद मुतवक्के है, जो तकनीकी वफ्द के हमरा सालाना इजलास में शिरकत के लिए दौरा करेंगे। जराये के मुताबिक भारत दरियाए सिंध पर 12 मेगावाट का पन बिजली मंसूबा तामीर कर रहा है और भारत में 19 मेगावाट का दुर्बुक शेकोव हाइड्रन पावर मंसूबा भी तामीर कर रहा है, जबकि इसने 24 मेगावाट के निमुशैलिंग मंसूबे की तामीर का ऐलान भी कर रखा है। जराये के मुताबिक पाकिस्तानी इंडस वाटर कमिश्नर ने 29 सितंबर को भारतीय हम मनसब से खतो किताबत की है। सेनेट इजलास में कौमी सलामती पॉलिसी का मसवदा पेश न करने पर अपोजिशन ने शदीद एहतजाज करते हुए चेयरमैन के डाइस का घेराव कर दिया। आपको बताएं, इजलास में इजहार ख्याल करते हुए अपोजिशन रुकन सेनेटर शीरी रहमान ने कहा कि जिस कौमी सलामती पॉलिसी की मंजूरी दी गई है वो सिर्फ एक कागज होगा। एक जानिब कागज का टुकड़ा होगा, दूसरी जानिब जमीनी हकाइक कुछ और होंगे। शीरी रहमान ने कहा कि ये कहा कि सिक्योरिटी पॉलिसी है जब स्टेट बैंक गिरवी रखा जा रहा है। कौन सी सिक्योरिटी पॉलिसी जिसमें IMF मुल्क की इकोनॉमी चलाएगा। शेरी रहमान की तकरीर के दौरान सेनेटर मोहसिन अजीज ने शोर शराबा किया और कहा कि तकरीर ना करें, अपना मुद्दा सामने रखें, जिस पर शेरी रहमान ने एहतजाजन ऐवान से वॉकआउट कर दिया। वॉकआउट करने का ऐलान करते हुए अपोजिशन की जानिब से वॉकआउट के ऐलान के बाद सेनेट में कायदे ऐवान शहजाद वसीम ने कहा कि अपोजिशन में हिम्मत है तो जवाब सुनकर जाए, जिस पर अपोजिशन अराकीन ऐवान में रुक गए और चेयरमैन डाइस के सामने एहतजाज करते रहे। शहजाद वसीम के बयान पर अपोजिशन ने ऐवान में एहतजाज किया। अपोजिशन अराकीन चेयरमैन सेनेट के डाइस के सामने एहतजाज और नारेबाजी करते रहे। जवाबन हुकूमती मेंबरान भी अपनी नशिस्तों से उठे और चेयरमैन डाइस के सामने पहुंचे और नारेबाजी की। चेयरमैन सेनेट ने हुकूमत और अपोजिशन अराकीन को अपनी नशिस्तों पर वापस जाने की हिदायत करते रहे। बाद अज़ा हुकूमती और अपोजिशन अराकीन अपनी नशिस्तों पर वापस चले गए। अब आपको बताएंगे, सेनेट में ओपोजिशन रहनुमाओं ने नादरा में मुसल्लह अफवाज के रिटायर्ड अफसरान की भर्ती के हवाले से सवाल उठा दिए हैं। आपको बताएं, सेनेट इजलास के दौरान इजहार ख्याल करते हुए जमात इस्लामी के सेनेटर मुश्ताक अहमद का कहना है कि नादरा में मुसल्लह अफवाज के रिटायर्ड अफसरान भर्ती करने से मुतालिक नामुकम्मल जवाब दिया गया। बताया जाए मुसल्लह अफवाज के कितने अहलकारों को नादरा में दोबारा मुलाजमत दी गई। उनका कहना था कि मालूमात के मुताबिक नादरा में मुसल्लह अफवाज के अफसरान को दोबारा भर्ती किया गया। बताया जाए नादरा में कितने रिटायर्ड फौजी अफसरान मुख्तलिफ ओहदों पर हैं। सेनेटर मुश्ताक अहमद का कहना था कि बड़ी तादाद में नौजवान नौकरियों के लिए फिर रहे हैं, उनके लिए नौकरियां नहीं है। मुस्लिम लीग नून के सेनेटर आजम नजीर तारड़ का कहना था कि इत्तलात के मुताबिक फौजी अफसरान नादरा में बतौर डायरेक्टर और डिप्टी डायरेक्टर काम कर रहे हैं। आजम नजीर तारड़ का कहना था कि बताया जाए रिटायर्ड फौजी अफसरान को किस मकसद के लिए, किस दौर में और कितनी तादाद में भर्ती किया गया। इन फौजी
अफसरान को नादरा में कोटे पर भी भर्ती किया गया या मेरिट पर। लीगी सेनेटर का मजीद कहना था कि नादरा में भर्ती किए गए मुसल्लह अफवाज के रिटायर्ड अफसरान की क्या इजाफी क्वालिफिकेशन है, उनको दी गई असाइनमेंट की तफसीलात भी फराहम की जाए। वज़ीर मुमलिकत बराए पार्लिमानी उमूर अली मोहम्मद खान ने जवाब में कहा कि इस हवाले से ताज़ा सवाल जमा करा देंगे, वजारत दाखिला जवाब फराहम कर देगा। वजारत दाखिला की गई जानिब से सेनेट में तहरीरी जवाब जमा करवाया गया, जिसमें बताया गया कि नादरा में 13,997 मुलाजमीन काम कर रहे हैं। मुसल्लह अफवाज का कोई रिटायर्ड या हाजिर सर्विस मुलाजिम डिप्यूटेशन पर नादरा में काम नहीं कर रहा। वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद का कहना है कि हर पार्टी चाहती है इस्टेब्लिशमेंट उनके सर पर हाथ रखे, लेकिन इस्टेब्लिशमेंट का फैसला है कि वो मुंतखब हुकूमत के साथ होगी। आपको बताया, रावलपिंडी में तकरीब से खिताब करते हुए शेख रशीद ने कहा कि नवाज शरीफ आते हैं आए, नहीं आते ना आए, कोई फर्क नहीं पड़ता। तूफान खड़ा किया जा रहा है कि वो आ रहा है, वो जा रहा है, हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। उन्होंने कहा कि शेख होने के बावजूद अपनी जेब से टिकट दूंगा। नवाज शरीफ बताएं कि इस रोज आना चाहते हैं, मैं वीजा और पासपोर्ट दूंगा। वज़ीर दाखिला का कहना था कि हर पार्टी चाहती है एस्टेब्लिशमेंट उनके सर पर हाथ रखे, लेकिन एस्टेब्लिशमेंट का फैसला है कि वो मुंतखब हुकूमत के साथ होगी। हुकूमतें आती हैं और चली जाती हैं, मगर एस्टेब्लिशमेंट की अच्छी बात है वो मुंतखब हुकूमत के साथ है। उन्होंने मजीद कहा कि कुछ नहीं होने वाला, इमरान खान डंके की चोट पर 5 साल पूरे करेंगे और हम अगला इलेक्शन इमरान के साथ जोरदार तरीके से लड़ेंगे। फारूक हबीब ने कहा है कि अब तक 30 अरब रुपए के कर्जे नौजवानों को फराहम कर चुके हैं। वज़ीर मुमलिकत फारूक हबीब ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि स्पेशल टेक्नोलॉजी जोन्स बना रहे हैं, अब तक 30 अरब रुपए के कर्जे नौजवानों को फराहम कर चुके हैं। उन्होंने कहा कि नौजवानों को कर्ज देने के लिए 100 अरब रुपए मुख्तस किए हैं। डिजिटल मीडिया अपने आप को बनवा चुका, डिजिटल मीडिया से माशरे पर क्या असर पड़ेगा, ये अहम मामला है। फारूक हबीब ने कहा कि पाकिस्तान में 18 करोड़ मोबाइल सिम्स मौजूद हैं, 12 करोड़ 4G के कनेक्शंस मौजूद हैं। अब इंटरनेट और सोशल मीडिया का जमाना है, नौजवानों की सलाहियतों को निखार रहे हैं। वजीर मुमलिकत फारूक हबीब ने कहा कि हमारी आबादी का 60% नौजवानों पर मुश्तमिल है, दुनिया ग्लोबल विलेज बन गई है। मुशीर ज़राअत सिंध मंजूर वसा ने चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की शादी और इनके वजीर आजम बनने से मुतालिक अहम पेश गोई की है। आपको बताएं, कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए मंजूर वसा का कहना था कि बिलावल भुट्टो की शादी 2022 या 23 में होगी और बिलावल की शादी वजीर आजम बनने के बाद होगी। वजीर आजम से मुतालिक पूछे गए सवाल के जवाब में सूबाई वजीर का कहना था कि इमरान खान का मुस्तकबिल अच्छा नजर नहीं आ रहा, अब इमरान खान को इख्तियार नहीं मिलेगा। मुशीर ज़राअत सिंध का कहना था कि इमरान खान पाकिस्तान के गोरबाचौफ बनेंगे, इमरान खान जैसे पाकिस्तान को चला रहे हैं वैसे ही सिंध को भी चलाना चाहते हैं। साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ से मुतालिक मंसूर वसा का कहना था कि मार्च से पहले नवाज शरीफ को नहीं देख रहा और फजलुर रहमान को खैबर पख्तूनख्वा में जो हिस्सा मिला अब नहीं मिलेगा। मुशीर ज़राअत सिंध मंसूर वसा का कहना था कि पता नहीं इमरान खान की सिंध से क्या दुश्मनी है, पहले गंदुम फिर चीनी और अब सिंध को खाद नहीं दी जा रही। सिंध को नुकसान देने का मतलब किसान को नुकसान पहुंचाना है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के मामले खुसूसी बराए इत्तलात कामरान बंगश ने मेयर पेशावर के टिकट के लिए 2 करोड़ रुपए लेने का इल्जाम लगाने पर अरबाब मोहम्मद अली को 50 करोड़ रुपए पर हर जाने का कानूनी नोटिस भेज दिया। आपको बताएं, मामले खुसूसी बराए इत्तलात KP के कामरान बंगश ने कहा कि साबिक नाजिम अरबाब मोहम्मद अली ने मन घड़त और बेबुनियाद इल्जाम लगाया है। नोटिस में कहा गया है कि अरबाब मोहम्मद अली ने मुझ पर 2 करोड़ रुपए लेने का मन घड़त इल्जाम लगाकर मेरी साख को नुकसान पहुंचाया है। इस हवाले से गवर्नर हाउस के तर्जुमान से तस्दीक करते हुए कहा कि गवर्नर शाह फरमान ने अरबाब मोहम्मद अली को इल्जामात पर कानूनी नोटिस भिजवा दिया है।
वफाकी दारुल हुकूमत का नया बल्दियाती निज़ाम इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया गया। आपको बताएं, इस्लामाबाद के बल्दियाती नुमाइंदों ने नई लोकल गवर्नमेंट ऑर्डिनेंस को अदालत में चैलेंज कर दिया। दरखास्त में कहा गया कि मेयर का बराह रास्त इंतखाब और डिप्टी मेयर का ओहदा खत्म करना खिलाफ कानून है। लोकल गवर्नमेंट चलाने के लिए गैर मुंतखब अफराद की काउंसिल भी खिलाफ कानून है। दरखास्त गुजार का कहना था कि लोकल गवर्नमेंट 2015 के कानून की मौजूदगी में ऑर्डिनेंस के जरिए नया निज़ाम आइन से मुतसादिम है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने सदर पाकिस्तान और अटॉर्नी जनरल को नोटिस जारी कर दिए हैं, जबकि सेक्रेटरी दाखिला और सेक्रेटरी कानून से 11 जनवरी तक जवाब तलब कर लिया जाएगा। वफाकी हुकूमत ने चावल को इंडस्ट्री का दर्जा देने का फैसला कर लिया। इस हवाले से वजारत तिजारत समरी ECC को भेजेगी। आपको बताया कि जराये के मुताबिक चावल को इंडस्ट्री का दर्जा देने से चावल की एक्सपोर्ट में इजाफे के साथ साथ इसकी पैदावार में भी इजाफा मुतवक्के है। वजारत तिजारत के जरिए मीडिया को बताया गया कि चावल को इंडस्ट्री का दर्जा देने से बैंकों से फाइनेंसिंग सहूलियात हासिल करने में इस इंडस्ट्री को काफ़ी मामनत हासिल होगी, जबकि इस सेक्टर को एनर्जी सप्लाई समेत दीगर मसाइल भी हल होंगे। इस वक्त 8.7 मिलियन टन पाकिस्तान में चावल की पैदावार है, जिसमें से 3.5 मिलियन टन मकामी इस्तेमाल किया जाता है। अगर इस फसल में काम किया जाए तो चावल की फसल एक्सपोर्ट बढ़ाने में भी मामनत साबित होगी। अब आपको बताएंगे बिजली की कीमत के हवाले से कि बिजली की कीमत में माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में 4 रुपए 33 पैसे फी यूनिट इजाफे की दरखास्त नेपरा ने फैसला महफूज कर लिया है। CPPA ने नवंबर के लिए बिजली की फी यूनिट कीमत में 4 रुपए 33 पैसे इजाफे की दरखास्त दी थी, जिस पर नेपरा ने दरखास्त पर फैसला महफूज कर लिया। चेयरमैन नेपरा का कहना था कि ऐसा नहीं हो सकता कि रिफाइनरीज चलाने के लिए मुतबादल जराये से बिजली पैदा ना करें। रिफाइनरीज को चलाने के लिए महंगी बिजली पैदा नहीं कर सकते। 6 अरब रुपए की साबिक एडजस्टमेंट और शुमार का जायजा लेने के बाद फैसला जारी होगा। चेयरमैन नेपरा ने इस्तिफसार किया कि कोल पावर प्लांट्स से बिजली की पैदावार कम क्यों हुई, प्लांट्स की जबरी बंदिश के बावजूद शेड्यूल की बंदिश क्यों हुई। NPCC ने बताया कि जब चाइना, थर, कोल समेत कुछ प्लांट्स बंद थे, जिसकी वजह से पैदावार कम हुई है। उमर फारूक नामी इंतहाई मतलूब मुजरिम को दफ्तर खारजा के अफसरान और साबिक DG FIA बशीर मेमन से राबतों का इंकशाफ हुआ है। आपको बताएं, स्विट्जरलैंड और नॉर्वे को इंतहाई मतलूब पाकिस्तानी शहरी के दफ्तर खारजा और साबिक DG FIA से राबतों का इंकशाफ हुआ है, जबकि एनर्जी और IPP के मुआहिदों में फ्रॉड करने वाले अफराद की पशपनाही में साबिक DG FIA और फॉरेन ऑफिस के 2 अफसरान को तलब कर लिया गया। FIA हुकाम के मुताबिक FIA लाहौर से साबिक DG और फॉरेन ऑफिस के 2 अफसरान को समन भिजवा दिए गए हैं। हुकाम का कहना है कि 2019 में साबिक DG FIA बशीर मेमन ने उमर फारूक का नाम इंटरपोल की इंतहाई मतलूब मुजरमान की फहरिस्त में निकलवाया था। उमर फारूक नामी शख्स ने स्विट्जरलैंड में एक बैंक बनाकर मुख्तलिफ ममालिक के अफराद को लूटा था। FIA हुकाम ने बताया कि उमर फारूक पर स्विट्जरलैंड और नॉर्वे में मनी लॉन्ड्रिंग के इल्जामात थे। उमर फारूक का नाम जब इंटरपोल की रेड लिस्ट में निकाला गया तो इसने साबिक DG FIA को शुक्रिया का खत भी लिखा था। सियालकोट में 13 साल लड़की से मुबैना ज्यादती और कत्ल का ड्रॉप सीन सामने आ गया। आपको बताएं, गुजरावाला पुलिस ने दावा किया है कि 13 साल लड़की को इसकी पड़ोसी ने कत्ल किया और मुलजिमान ने दौरान तफ्तीश अपने जुर्म का एतराफ भी किया। RPO गुजरावाला के मुताबिक 10 रोज कबल लापता होने वाली 13 साल की लड़की की लाश गुज़िश्ता रोज खेतों से मिली थी और लड़की वापस नहीं आई थी, जिसके बाद लड़की का लापता होने का मुकदमा दर्ज कर लिया गया था। बुलेटिन में शामिल करेंगे बैनुल अक़वामी खबरें और आपको बताएंगे मस्जिदुल हराम और मस्जिद नबवी में बारान रहमत बरसने के रूह परवर मनाजिर ने सोशल मीडिया सारिफिन की तवज्जो एक बार फिर अपनी जानिब मबजूल करा ली है। आपको बताएं, हरमैन शरीफ के फेसबुक पेज पर मस्जिद नबवी और खाना काबा में बरसती बारिश के खूबसूरत मनाजिर को दिखाया गया। वीडियो में जहां एक तरफ खाने काबा पर बरसती बारिश की बूंदें देखने वालों को अपने शहर में जकड़ लेती हैं, तो दूसरी जानिब मस्जिदुल हराम में मौजूद
ज़ायरीन को बारिश में खाने काबा का तवाफ करते भी देखा जा सकता है। एक दूसरी वीडियो में मस्जिद नबवी के खूबसूरत मनाजिर को दिखाया गया है, जिसमें बारिश ने मस्जिद नबवी की खूबसूरती में मजीद इजाफा कर दिया है। अमेरिका के बाद इस्राएली अखबार ने भी भारत में हिंदू इंतहा पसंदी का चेहरा बेनकाब कर दिया। आपको बताएं, भारत में मुसलमानों के बाद मसीही बरादरी भी इंतहा पसंदों के निशाने पर है और अमेरिकी मीडिया के बाद इस्राएली अखबार ने भी मोदी सरकार का असल चेहरा बेनकाब कर दिया है। एक इस्राएली अखबार की रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत के कई बड़े शहरों में मुसलमानों की नस्लकशी के वाकयात के बाद मसीही अकलियत भी निशाने पर है। रिपोर्ट के मुताबिक इंतहा पसंद जमात RSS और हिंदुत्व का प्रचार करने वालों को इन वाकयात में जमात ही बीजेपी की सरपरस्ती हासिल है। रिपोर्ट में बताया गया कि क्रिसमस के मौके पर भारत के शहर आगरा में सांता क्लॉज का पुतला नजर आतिश किया गया। रियासत हरियाणा में गिरजा घरों में तोड़ फोड़ की गई। मसीही बरादरी को न सिर्फ इबादत से रोका गया बल्कि इंतहा पसंदों ने हिंदू मजहब के नारे भी लगवाए हैं। बुलेटिन में शामिल करेंगे इलाकाई खबरें और आपको बताएंगे सिंध के अजीम कौमी शायर शेख अयाज की 24वीं बरसी पर आज भिट शाह में शेख अयाज यादगार कमेटी की तरफ से प्रोग्राम मुनक्किद किया गया। प्रोग्राम में सिंध सकाफत महकमे की तरफ से अदम दिलचस्पी पर मायूसी का इजहार किया गया। मजीद जानते हैं फैज न्यूज के नुमाइंदे अशफाक बिलेदी की इस रिपोर्ट में। जी, इस वक्त हम मौजूद हैं शेख अयाज की मज़ार पर, जहां आप देख सकते हैं कि आज उनकी 24वीं वर्सी है। लेकिन यहां हम आज बात करेंगे कि इस सकाफ़त खाते की या नाअहली समझें या उनकी गैर नज़रदानी समझें, लेकिन अफसोस से कहना पड़ता है कि सकाफ़त खाते का यहाँ पे जो डिपार्टमेंट है पूरी तरह से फेल हो चुका है। आज बरसी है लेकिन सकाफ़त खाते के हवाले से उनके लिए कोई इंतज़ाम नहीं किया गया। मज़ीद हम यहाँ जानते हैं यहाँ के जो मेहमान आए हुए हैं जिन्होंने प्रोग्राम अपने बलबूते पे किया हुआ है, उनसे पूछेंगे कि उनका इस हवाले से क्या कहना है। शेख अयाज अपने दौर का सबसे बड़ा बागी शायर था, अपने दौर का सबसे बड़ा जो है मुहिब सिंध जो है शायर था। ये नौजवान में हिम्मत पैदा की कि अपने वतन के से मोहब्बत के सिवा और कोई फ़िलसफ़ा न कारगर रहे न तायात रहेगा सिंध के, लेकिन उनको हम आफाकी शायर कह सकते हैं। एक इंतहा दर्जे के प्रोग्रेसिव शायर थे जिन्होंने अपनी धरती से, अपनी मट्टी से मोहब्बत का हमें सबक दिया। लेकिन ये जैसे कि एहसान फरामोश लोग हैं, इनको ये बातें समझ में नहीं आती। खैर ठीक है, लेकिन हमें उनकी परवाह नहीं है। हम जैसे शेख अयाज के यहाँ जब तक मौजूद हैं उनको हम कभी भी भुला नहीं पाएंगे और इंशाल्लाह हर साल हम उनको इसी तरह से याद करते रहेंगे। जिसने सिंध को बहुत कुछ दिया अपनी शायरी से, अपने उस शायरी में जो पैगाम दिया, उनकी जो उनका जो शान है उसके हिसाब से उनको मनाना चाहिए, उनका दिन मनाना चाहिए। क्योंकि ये उन्होंने खुद किया है, मैंने उनको मतलब खुद किया तो बहुत किया, अच्छा किया है, बस बोला नहीं हमने उनको। आपने यहाँ के शायरों और यहाँ के अदीबों की बातें सुनी, उनका भी यही कहना था कि इतना बड़ा शायर जो शेख अयाज हमारे सिंध का महान शायर है, लेकिन उस हवाले से सिंध सकाफत खाते के हवाले से कोई भी प्रोग्राम अरेंज ना करना हमारे लिए मायूसी है। हमारी यहाँ शेख अयाज यादगार कमेटी के चेयरमैन गागन दास से भी बात हुई, उनका यही कहना था कि ये जो प्रोग्राम है हम अपने खुद बलबूते पे करते हैं। कैमरा टीम के साथ में हूँ अशफाक बुलेदी, फेस टीवी न्यूज़ बिटशा। अब खबर शामिल करेंगे मांगा मंडी से। मांगा मंडी में मामूली तल्ख कलामी पर 4 अफराद ने प्रॉपर्टी डीलर के दफ्तर पर धावा बोल दिया। तोड़ फोड़ से मना करने पर मुलाजिम पर बदतरीन तशद्दुद किया गया। मुलजिमान ने दफ्तर के शीशे तोड़ने के साथ ही कीमती कागजात भी फाड़ दिए। मुलाजिम बिलावल के मना करने पर इसे भी तशद्दुद का निशाना बनाया गया। नाक की हड्डी तोड़ डाली, जिसे जख्मी हालत में अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। मुतासरा शहरी ने इंसाफ के हुसूल के लिए थाना मांगा मंडी में तहरीरी दरखास्त जमा करवा दी है। मुतासरा शहरी के मुताबिक मुलजिमान बाअसर होने की वजह से मांगा मंडी पुलिस ने ताहाल मुकदमा दर्ज नहीं किया। बिलाल ने आला हुकाम से नोटिस लेने का मुतालबा किया है।
ओश शरीफ में यूरिया खाद का बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया। किसान दर बदर की ठोकरें खाने पर मजबूर हो गए हैं। मुतासरीन का सड़क बंद करके एहतजाज हो रहा है। किसानों का कहना था कि खाद ना मिलने पर गंदम की काश मुतासर हो रही है। इंतजामिया हमारे साथ साजबाज कर रही है। मुजाहिरीन का कहना है कि खाद माफिया के साथ इंतजामिया मिली भगत करके रात के औकात में मुख्तलिफ मकामात पर खाद ब्लैक में फरोख्त करती है। गरीब किसान रुल गए हैं। उन्होंने मुतालबा किया कि वजीर आला पंजाब मामले का नोटिस ले। किसानों ने इंतजामिया के खिलाफ सड़क बंद करके एहतजाजी मुजाहरा किया। इस मौके पर इंतजामिया के खिलाफ शदीद नारेबाजी भी की गई। जिला इंतजामिया TMA तेमरा गरा में महकमा इरिगेशन ने मुश्तरका तौर पर दरिया पंजगोड़ा की खूबसूरती बहाल करने के लिए ऑपरेशन शुरू कर दिया। इस हवाले से मजीद तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा फैज न्यूज रहमत उल्लाह सवाती की इस रिपोर्ट में। जिला इंतजामिया TMA तेमरगरा महकमा इरिगेशन ने मुश्तरका तौर पर दरिया पंजगोड़ा की खूबसूरती बहाल करने के लिए ऑपरेशन शुरू कर दिया है, जिसमें भारी मशीनरी के जरिए दरिया पंजगोड़ा के दोनों अतराफ में 200 फुट के अंदर होने वाले तजावीजात को मस्मार करने का सिलसिला शुरू कर दिया है। जबकि ऑपरेशन की निगरानी असिस्टेंट कमिश्नर ताहिर अली खटक, मोहम्मद सादिक मोमन, TMO तेमरगरा शकील हयात, TOR अनीपुरमान, इरिगेशन के SDO अफुजादा तय्यब कर रही है। ऑपरेशन में पुलिस, दिल्लीज, TMA, महकमा जंगलात और ऑपरेशन के दर्जनों अहलकार शरीक है। इधर इंतजामिया ने दरिया पंजगोड़ा पर तजावीजात करने वाले 71 अफरादों को नोटिस जारी किए थे, जिसके बाद बाकायदा तौर पर ऑपरेशन का आगाज किया गया। असिस्टेंट कमिश्नर ताहिर अली खटक ने और TMO तेमरगरा शकील हयात का कहना था कि दरिया पंजगोड़ा से तमाम तजावीजात खत्म कराने और दरिया की खूबसूरती बहाल करने तक ऑपरेशन जारी रहेगा। ऑपरेशन के दौरान सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात की गई थी और पुलिस और दी लिविज के भारी नफरी तैनात थे। कैमरा टीम के साथ रहमतुल्लाह स्वाति, तेमरगरा, लोअर। बुलेटिन में शामिल करेंगे खेलों के मैदानों से खबरें और आपको बताएंगे पाकिस्तान के विकेट कीपर बीच मोहम्मद रिजवान ICC T20 प्लेयर ऑफ द ईयर की नामजदगियों में शामिल हो गए हैं। आपको बताएं ICC T20 इंटरनेशनल के प्लेयर्स ऑफ द ईयर की नामजदगियों का ऐलान कर दिया गया। क्रिकेट की बैनुल अक़वामी तंजीम की जानिब से साल के बेहतरीन खिलाड़ियों के चुनाव के लिए नामजद 4 खिलाड़ियों में पाकिस्तान के मोहम्मद रिजवान को भी शामिल किया गया है। प्लेयर ऑफ द ईयर के लिए नामजद दीगर खिलाड़ियों में इंग्लैंड के जोस हिल्टर, श्रीलंका के बसारिंगा और ऑस्ट्रेलिया के मिचेल मार्शल के नाम भी शामिल हैं। याद रहे कि मोहम्मद रिजवान T20 इंटरनेशनल के एक कैलेंडर ईयर में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी भी हैं। पाकिस्तान के टेस्ट विकेट कीपर और बैट्समैन कामरान अकमल ने कहा है कि नशीबो फराज जिंदगी का हिस्सा है, लेकिन जद्दोजहद जारी रखनी चाहिए। कराची में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कामरान अकमल ने कहा कि जिंदगी में सब कुछ चलता है, मुश्किल वक्त सब पर आता है, खुद पर यकीन रखना बहुत जरूरी है, ये नाराजगी चलती रहती है। कामरान अकमल ने कहा है कि नशीबो फराज जिंदगी का हिस्सा है, लेकिन मेहनत और जद्दोजहद जारी रखनी चाहिए। मुस्तकबिल के हवाले से बहुत पुरुम्मीद हूं। उन्होंने कहा कि मेरी कैटेगरी में फ्रेंचाइजेस का कोई किरदार नहीं, ये काम PCB का था। PCB से कहूंगा कि कैटेगरी देने का अमल परफॉर्मेंस पर होना चाहिए, जबकि पेशावर ज़ल्बी के साथ ताल्लुक चलता रहेगा। बुलेटिन में शामिल करेंगे शोबिस की दुनिया में होने वाली हलचल और आपको बताएंगे पाकिस्तानी अदाकारा और मेजबान मतीरा ने अपने मद्दाहों को एक नसीहत की है कि लड़कियां कभी भी अपने शौहर के नाम मत बनवाएं। पाकिस्तानी अदाकारा और मेजबान मतीरा ने अपने मद्दाहों को एक नसीहत की है कि मतीरा ने बताया कि उन्होंने साबिक शौहर के नाम का टैटू बनवाया था, जिसे मिटाने की कोशिश भी की, लेकिन वो मिट ना सका। इसी दौरान मतीरा ने मद्दाहों को भी नसीहत की है कि अपने शरीक हयात के नामों को टैटू ना बनवाएं, और ये टैटू इसलिए ना बनवाएं कि अलहदगी के बाद हम सफ़र ज़िंदगी से चला जाता है और टैटू नहीं जाता। अदाकारा का कहना था कि उनसे बनावटी नहीं बना जाता, वो जैसी हैं वैसी ही हमेशा रहती हैं। सोशल मीडिया पर वायरल एक वीडियो में दुल्हन ने शादी में अर्तुगरुल के अंदाज में एंट्री देकर मेहमानों को दंग कर दिया। तुर्क ड्रामे अर्तुगरुल गाजी का बुखार पाकिस्तानियों के सर से अभी तक उतरा नहीं, बल्कि पाकिस्तानी अब भी बहुत शौक से अर्तुगरुल गाजी ना सिर्फ देखते हैं बल्कि अपनी जिंदगियों में अर्तुगरुल गाजी का अंदाज अपनाने की पूरी कोशिश भी करते हैं। हाल ही में ऐसे ही एक दिलचस्प वाकया पेश आया जब एक दुल्हन ने शादी पर बिल्कुल अर्तुगरुल गाजी के अंदाज में एंट्री देकर तकरीब में शरीक मेहमानों को दंग कर दिया।
सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में दुल्हन शादी की तकरीब में बिल्कुल अर्तुगरुल गाजी के अंदाज में घोड़े पर एंट्री देती हैं। बस ये मंजर में अर्तुगरुल गाजी का टाइटल सॉन्ग भी बज रहा होता है और दुल्हन के इर्द गिर्द इसके रिश्तेदार और दोस्त हाथों में तलवार लिए बिल्कुल अर्तुगरुल के सिपाही बने हुए होते हैं। सोशल मीडिया पर वायरल इस वीडियो में सारिफिन की जानिब से बेहद पसंद भी किया जा रहा है। न्यूज़ स्टूडियो से फुल वक्त इतना ही। फैस्ट टीवी नेटवर्क से जुड़े रहने के लिए फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर पर हमें लाइक करें, फॉलो करें। इसके अलावा सब्सक्राइब कीजिए हमारा यूट्यूब चैनल फैस्ट टीवी नेटवर्क। क्लिक द बेल आइकन। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट fast.tv।